Hello everyone, this is Adarsh Yadav. Welcome back again CBSE Adarsh classes. एंड फाइनली आज का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 12 से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक बहुत अच्छा चैप्टर है और एक इजी चैप्टर भी है और एक स्कोरिंग चैप्टर भी है, क्योंकि ये सारा चैप्टर थ्योरिकल बेस्ड पूरा चैप्टर है। इसमें आपको थ्योरी बहुत सी देखने को मिलेगी। उसके बाद कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और इस चैप्टर को डीपली 20 से 25 मिनट के अंदर में हम इस चैप्टर को कवर कर चुके होंगे। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसमें जितने बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके सारे नोट्स जो है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन इस नोट्स को शॉर्ट नोट्स के तौर पे और एक डीपली नोट्स के तौर पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें उन पॉइंट्स को ऐड कर रखा है जो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो कि एक अच्छे बेस्ट के तौर पर आप लोगों की हर फील्ड में सहायता करेंगे। ये एक्चुअली ऐसे नोट्स है, ठीक है। और इस नोट्स को बनाने का मेन मोटिव भी यही है कि हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को इजीली अच्छी तरीके से कवर कर सकें, देन उसमें एक अच्छा स्कोर कर सकें। आपके बोर्ड 2027 में आप जो बोर्ड देने जा रहे हैं उनमें एक अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। उसके बिहाफ पर ये सारी चीज़ें रहने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक मिनट, स्टार्ट करने वाले हैं हम आज का जो चैप्टर है मेरा। ठीक है, आज का जो मेन चैप्टर है हमारा वह है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली दो चीज़ों से बना है, एक इलेक्ट्रो और एक केमिस्ट्री, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब हम जो नई नई चीज़ें करते हैं, लाइक कैथोड और एनोड, ठीक है। इन चीज़ों को मिलाकर जो सॉल्यूशन बनाते हैं, इस चीज़ों को जो कि क्वेश्चंस बनाते हैं, इलेक्ट्रो के लिए सॉल्यूशन बनाते हैं, इसको हम इलेक्ट्रो बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट का दो सब्सटेंस विच इज आर dissolution into ions in their aqueous solution। aqueous solution का मतलब आपको बता दूं, aqueous solution का मतलब होता है पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व। कोई सॉल्यूशन जो होता है वो पानी में अच्छी तरीके से पूरा डिसॉल्व हो जाए तो उसे हम aqueous solution बोल देते हैं, ठीक है। पासिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोड, ठीक है। लाइक एग्जांपल NaCl, KCl, ठीक है। तो ये सारे हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। समझ आ गया सबसे। आप एक बार फिर डेफिनेशन को सही तरीके से रिकवर कर लेते हैं। डेफिनेशन का मेन मोटिव यही है, ठीक है। मैं थोड़ी सी अंडरलाइन करके भी चीज चलूंगा और इजीली आपको समझाता हुआ भी चलूंगा, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। हाँ, ओहो, हम लोग थोड़ा सॉल्यूशन चैप्टर की तरफ चले गए। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की आई होप कि आपने डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ लिया, ठीक है। और नॉन इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोड का मतलब होता है दो सब्सटेंस विच आर डज नॉट डिसॉल्व इनटू आयंस ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशंस। जो इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन वो होते हैं जो पानी एक्वस सॉल्यूशन में एक अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाए, और नॉन एक्वलाइट जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉल्यूशंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में यानी कि पानी में अच्छी तरीके से डिसॉल्व ना हो, पूरी तरीके से डिसॉल्व हो ना हो, जिनमें सॉल्यूशन के जो आयंस हैं वो पूरी तरीके से आयंस को ब्रेक ना करें, तो उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप समझ लिया होगा, लाइक शुगर, यूरिया एंड ग्लूकोज, ठीक है। तो ये आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो गए। ये उस चीज का ग्राफ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ग्राफ को बाद में पढ़ेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। अब इसमें स्ट्रॉन्ग क्या है? दे डिसॉल्व कंप्लीट इन आयन, जो कंप्लीट तरीके से आयंस को डिसॉल्व कर दे उन्हें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जैसे HCl, NH O3, H2SO4 etc। ये छोटे छोटे एग्जांपल आपको याद करने हैं। जो एक्वस सॉल्यूशंस जो होता है, एक्वस सॉल्यूशन में पूरी तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व हो जाए तो उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो पूरी तरीके से डिसॉल्व ना हो किसी एक्वस सॉल्यूशंस में, पर्टिकुलरली पूरी तरीके से डिसॉल्व ना हो, तो उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इसका सपोज बेस्ट एग्जांपल है NH4OH2, ठीक है। फिर CaCaOH2, ठीक है। CHCO3H etc। ये एग्जांपल है, ठीक है। इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? इसमें बेसिकली आपको पहले ही कंफर्म कर दूं, इसमें इस जो वीडियो बन रही है, इस वीडियो में आपको वो सारे टॉपिक पहले कवर कराए जाएंगे जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, दो प्रकार के कंडक्टर्स होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब मेटेलिक कंडक्टर्स कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की साइड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, जिधर आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो उधर आपके आयंस फ्लो हो, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। सपोज दैट इसका एग्जांपल है आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस विदाउट डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब भी किसी चीज में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है टेक प्लेसेस, सपोज दैट एक आयंस, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, एक आयंस यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आगे फ्लो हुई और आयंस पीछे पीछे बढ़े। सपोज दैट मैं इस पे थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा जूम करके चीजों को तो समझना चाहूंगा। सपोज दैट ये आपका एक बॉक्स है, ठीक है, ये आपका एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ये छोटे छोटे जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे डॉट डॉट जो है वो आयंस है, ठीक है, इसमें छोटे डॉट्स हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो हुई, सपोज दैट मैं थोड़ा सा इसको शार्पनेस को, इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो हुई तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने का मेन मकसद ये है कि जहाँ से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो एक आयंस को रिमूव होने में दूसरा आयंस इधर ही आ जाएगा। सपोज दैट ये आयंस इसका प्लेस ले लेगा, यानी कि वन वन टू का प्लेस ले ले जितनी जल्दी, तो उतनी ही जल्दी आयंस का फ्लो हो जाएगा, ठीक, उतनी जल्दी आयंस का फ्लो हो जाएगा। तो इसको बेसिकली हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेसेस विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड द मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। आई होप आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। थोड़ी थोड़ी चीजें आगे भी समझाऊंगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक प्लेस इन डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब पूरी तरीके से कोई सॉल्यूशंस अच्छी तरीके से सॉल्यूशंस में डिसॉल्व ना हो एक्वा सॉल्यूशन, तो उसे डिकम्पोजिशन सॉल्यूशंस कह देते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर डिक्रीजिंग विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज कैंडल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विच प्रोडक्ट हिंड्रेंस ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मेटेलिक कंडक्टर ये दोनों मतलब, ये देखो इस चीजों को आप अगर सही तरीके से समझेंगे तो बेसिकली इनका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और मेटेलिक कंडक्टर्स दोनों का कंपैरिजन दिया गया है बाय पॉइंट वाइज, ठीक। जब इसका जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है तो पूछ लिया जा सकता है व्हाट इज कंडक्टर्स, राइट टू टाइप्स कंडक्टर एंड फ्लो ऑफ चार्ट क्रिएट फ्लो ऑफ चार्ट मेटेलिक कंडक्टर्स, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपका कि आप कंडक्टर बताइए, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर के टाइप बताइए, और जो कंडक्टर के आप टाइप बता रहे हैं उनके कुछ कुछ पॉइंट लिखिए। एक तो क्वेश्चन पूछने का ये चांस है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आप इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर क्या है और मेटेलिक कंडक्टर क्या है, ऐसे पूछ लिया जा सकता है वन बाय वन करके। तीसरा पॉइंट ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कंपैरिजन बताइए, तो ऐसे पूछा जाता है। तीन तरीके से इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। सबसे लास्ट पॉइंट, फ्लो ऑफ व्हील ऑफ हाई वोल्टेज ऑफ करंट कैन पासेस थ्रू ऑफ मेटेलिक कंडक्टर, एग्जांपल Fe मतलब आयरन। आपको पता हो कि लोहे में बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है क्योंकि उसके जो आयरन्स होते हैं वो बहुत ही क्लोज होते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, देन इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग है तो Fe आयरन, ठीक है। और न्यूक्लियर में से क्या है NaCl NaOH, चौक पीस में आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, ठीक है। या फिर आप कुछ चीज में पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का उतना फ्लो नहीं होता है जितना एक आयरन में होता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लाइक क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज सेल, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो सेल का आंसर है इट इज दैट डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू फ्रॉम टू एनर्जी, कन्वर्ट टू फॉर्म टू एनर्जी इन अनदर एनर्जी, उसको सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल का सेल का मतलब होता है कि आप एनोड और कैथोड को मिलाकर वोल्ट मीटर को लगाकर और सॉल्ट प्लस को लगाकर यानी KCl को लगाकर आप किसी दोनों चीज का कंपैरिजन एक चीज में कर लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है कि आप दोनों सेल को
दोनों शेल को आप कैथोड और एनोड लगाया, एक बीकर में आपने सॉल्यूशन को रखा और देन दोनों चीजों को अलग कर दिया, प्लस माइनस को अलग कर दिया, ठीक है। तो वो चीज हो जाएगी केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। एनोड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर इंटरनल वोल्टेज रिसोर्स होता है, ठीक है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, सॉरी, चेंज इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। एनोड इज प्लस चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सेम उसका अपोजिट होता है, इधर प्लस होता है उधर माइनस होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि प्लस होता है और उधर नेगेटिव होता है, ठीक है। इस प्रकार से समझ सकते हैं आप, ठीक। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है और रिक्वायर्ड इंटरनल वोल्टेज सोर्स होता है। सॉल्ट ब्रश और फंक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्ट ब्रश, तो इसको थोड़ा डीपली समझेंगे, ठीक है। शेप डज नॉट ट्यूब, इसकी जो शेप होती है वो एक ट्यूब की तरह होती है, ग्लास ट्यूब की तरह होती है, कंटेनिंग टू कन्वर्टेड सॉल्यूशन इन एक्वस इंटरनल इलेक्ट्रोलाइट लाइक टू KCl, KNO3, K2SO4 is agar from which does not intend to depositing of one another break second depending of another beaker, ठीक है। लाइक इसके फंक्शंस क्या होते हैं, preventing of the passing of the electrolyte in another, it is complete the inner electricity circuit, cell circuit, it metallic electrically neutral solutions in both half of cell, ठीक है। लास्ट पॉइंट उसका होता है यूज ऑफ कनेक्टिंग इन बोथ ब्रेक्स, ठीक है। मतलब साल्ट ब्रश का मतलब आप मान लीजिए कि दो बीकर के बीच में एक ट्यूब टाइप का सॉल्यूशन को रख देते हैं, लाइक एक शेप बना के रख देते हैं, जिसका कंपैरिजन होता है कि दोनों सॉल्यूशंस की जो टेम्परेचर है उसको सेम रखा, क्वालिटी में रखना, उसका मतलब होता है सॉल्ट ब्रश। ये उसके कुछ फंक्शंस हैं, फंक्शंस याद कर लेना, सॉल्ट ब्रश के कई बार फंक्शंस आपको पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल से समझ ही लिया है हमने और इसका पूरी तरीके से डाटा है पीडीएफ फुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी सॉल्ट ब्रश को थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ लेना, इसे वोल्टमेटिक सेल भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो रिएक्शंस है, हम आपसे ये कहेंगे कि साल्ट ब्रश की जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन हाफ ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हाफली थोड़ी चीज तरीके से आप इसको समझना चाहिए आप लोगों को, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल से अरेंजिंग ऑफ द वेरियस इलेक्ट्रॉन टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टैंडिंग रिएक्शंस, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखी गई है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो चीज देख सकते हैं, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, इसको भी थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन में आप लोगों को देखने कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव रिडक्शंस पावर ऑफ ऑक्सीडेशन पावर फर्स्ट, सेकंड है प्रेडिक्टिंग और फेस्टिवल स्पॉन्टेनियस ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शंस, तीसरा है predicting which another metallic react of deduct mineral acid and will be involve hydrogen gas or not, fourth है activity of reactive of metals, fifth है calculations of EMF cell, EMF cell की कैलकुलेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन पर रिडक्शन और इलेक्ट्रॉन पर रिएक्शंस, कैथोड और एनोड, ठीक है, समझ लिया होगा। उसके बाद ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को EMF सेल निकालने के लिए बोला है इसमें, ठीक है। अब इसको बताऊंगा, सॉरी। अब EMF सेल निकालने के लिए इसमें बोला है कैलकुलेशन ऑफ EMF सेल फॉलोइंग ऑफ 298 केल्विन, ठीक है, 298 केल्विन। मैग्नीशियम जो है Mg2+ दिया है, इसका ये वॉल्यूम दिया है CO2, और ये देखो जहां पर भी आपको किसी रिएक्शन में आपको दो दो स्टैंड देखने को मिले, सपोज दैट ये दो चीजें देखने को मिल रही हैं आप लोगों को, ठीक है। ये इसका मतलब होता है साल्ट ब्रश, ये दो डंडे जो दिख रहे हैं आप लोगों को, ये इसका मतलब होता है साल्ट ब्रश। किसी दो रिएक्शन के कंपैरिजन में आपको अगर साल्ट ब्रश का देखना है कि साल्ट ब्रश को कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो आपको दो डंडे मिलेंगे, उसका मतलब साल्ट ब्रश ही होता है, ठीक है। इसका आंसर है ई नॉट सेल को हम रिडक्शन से एनोड से कैथोड को माइनस करेंगे, 034 केल्विन से -34 केल्विन को माइनस करेंगे, 2.7 वोल्टेज निकलेगा, ठीक है। फिर उसको 0.057, अब ये चीज आपको खास ये सॉल्यूशन चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, देन सॉल्यूशन चैप्टर में ये सारी रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगी,
कैसे ऑक्सीडेशन और कैसे रिडक्शन निकालते हैं, ठीक है, लॉग करते हैं, तो वहां से ये रिएक्शन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो टोटल हमारा आंसर लास्ट में 2.68 वोल्ट मीटर याद आएगा। Conductance of electrolytic solution. Resistance. This is a obstructions of the following of electric throats of conductor. It is a directly proportional to the its length and inversely proportional to the of conductance A. ठीक है, इसका मतलब proportions L upon A, ठीक। और स्पेसिफिक सीरीज, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कंडक्टिविटी दे रखा है, कंडक्टिविटी को थोड़ा देख सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। और मोलर कंडक्टिविटी, it is the conductivity of cell of ion products dissolving a 1 gram mole of electrolytic solutions is reacting of Kelvin. Note. Discuss of the variation of conductivity and molar conductivity, which is a concentration. NCERT का क्वेश्चन है, और NCERT के व्याप्य में आपको बताऊंगा, अगर आपको केमिस्ट्री की अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो आपको NCERT को ही रेफरेंस देनी पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पर एक अच्छा है और एक अच्छी भी है, ठीक है। तो इसका आंसर है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज। जब किसी केस में इलेक्ट्रोलाइट और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए slightly with dilutions is molar conductivity of ions increasing. In case of weak electrolyte of degree, ठीक है, degree in ionization increase with the direction of evaporating there is a conductivity of conductor between two opposite facing of 1 centimeter cube or dilutions of ion, ठीक है। डिक्रीजिंग हैपन्स कंडक्टिविटी एंड डिक्रीजिंग ऑफ डायल्यूशंस, ठीक। ये इसका बेसिकली ग्राफ दे रखा है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी समझ सकते हैं, बहुत इजीली और सिंपल ग्राफ है, ठीक है। ये उसकी एप्लीकेशन दे रखी है, तो ठीक है। फेरेडेज लॉ, फेरेडेज लॉ, द मोलर ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑफ लेबोरेटेड एंड any electron during electrolyte is directly proportions to the amounting of charge passing are called first law, है। फेरेडेज के लॉ होते हैं फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। मेटेलिक W इंटू क्यू, इसमें W का प्रोपोर्शन होता है I इंटू टाइम, इनिशियल अपॉन टाइम, ठीक है। और W का मतलब होता है Z इंटू I इंटू टाइम, ठीक है, इस तरीके से। सेकंड लॉ, द व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू ऑफ टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर connected in series amount substance decompose electron directly proportions to the equivalent weight, ठीक है। इक्विवेलेंट पे डिपेंड को, तो इसका निकालने का सबसे इजीली तरीका है अमाउंटिंग ऑफ डिपॉजिट अपॉन अमाउंट ऑफ सीओ। एजी का अमाउंट रखिए ऊपर, नीचे रखिए अमाउंटिंग ऑफ सीए डिपॉजिट, ठीक है। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगा लीजिए, आपका आंसर आपको इजीली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन हैं, इसको इजीली आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कोरोजन देख सकते हैं, ठीक है। कोरोजन का मतलब एक तरह की काई लग जाना, इसको बोलते हैं जब जंग लग जाती है थोड़ी किसी लोहे में, आयरन में, तो उसको कोरोजन बोल जाते हैं, ठीक है। बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव चीज है बैटरी, ठीक है। दे आर सेम सोर्सिंग ऑफ एनर्जी विच इज मेनी हैव वन और मोर सेल कनेक्टेड इन सीरीज आर कॉल्ड बैटरी, ठीक है। गुड क्वालिटी बैटरी शुड बी लाइट कंपैक्ट एंड इट इज अ वेरी ड्यूरिंग ऑफ यूज इट, ठीक है। प्राइमरी बैटरी, दो प्रकार की बैटरी होती है, सेकेंडरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी द रिएक्शंस ऑफ अकरिंग इन आफ्टर यूजिंग ऑफ प्राइमरी बिकॉज योर रेगुलेशंस ड्राई सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, उनको प्राइमरी सेल बोलते हैं। मरकरी सेल समझ सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी बैटरी। तो इस प्रकार से आपका प्रोडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक हो जाता है चैप्टर, इसको समाप्त। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर एक थ्योरिकल बेस्ड चैप्टर है, इसके ढेर सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। इन नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, जहाँ से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना, और एक अच्छा स्कोर करने के लिए आप लोग तैयार रहना। बाकी भी केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं आपको इसी चैनल पर, सीबीएसई आदर्श चैनल पर आप लोगों को सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो एक बहुत अच्छा है, ठीक है। इस चैप्टर को डीपली समझने के लिए ये शॉर्ट वीडियो थी आप लोगों के लिए, जिसमें हमने बहुत सी चीजें आप लोगों को बता दी है डिटेल वीडियो में, और इसकी शॉर्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी क्रिएट करके छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक एक रिएक्शंस को आपको माइंड में बैठाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।